अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमलन सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सैयदी व मुर्शिदी मेरे वालिद गिरामी हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मा आज़मी साहब क़िबला, उलमाए बावक़ार, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि आदमी जिस ज़ुबान में ख्वाब देखता है वही उसकी ज़ुबान मादरी ज़ुबान होती है। मुझे हिंदुस्तान से इंग्लैंड जाए हुए बहुत अरसा हुआ। मैं बच्चा था तभी मूव हुआ हूँ। उर्दू में मैं ख़िताब नहीं करता हूँ, मेरा ख़िताब इंग्लिश ही में होता है, इसलिए कि अब इंग्लिश ही में ख्वाब आते हैं। लेकिन मुझे ये कहा गया कि जो ऑडियंस है ये डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस है, यहाँ पे बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उलमाए कराम हैं और भी मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स हैं, तो बेहतर ही कि आप उर्दू में बात करें। पहली बार इंदौर आया हूँ, पहली बार मैं उर्दू में तकरीर करूँगा। दुआ करके अल्लाह तआला इसे कबूल करें। बाहर से जब कोई आता है तो लोग पूछें क्या खबर लाए हैं आप। मैं तो कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया हूँ, और ये खबर आपको मालूम है, आप भी देख रहे हैं। ये खबर ऐसी है जो छुपी नहीं है। आप सोशल मीडिया पे, आप टेलीविज़न पे, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ये सारी खबरें हर रोज़ देख रहे हैं। मुसलमानों की हालत पूरी दुनिया में, जिस मुल्क में आप देखें उस मुल्क में मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है। हमने सोचा था कि कॉलोनियल रूल ख़त्म हो गया है, हमें आज़ादी मिल गई है। हमने सोचा था कि उन मुस्लिम ममालिक को आज़ादी मिल गई, अब हम मिल के मेहनत करके अपना मुल्क बनाएंगे। लेकिन वो सुपरफिशियल आज़ादी थी, वो सिर्फ दिखावे की आज़ादी थी। हमने उनकी स्ट्रेटजीज़ को नहीं समझा कि कॉलोनियल रूल अभी भी है। बस फ़र्क ये है कि कंट्रोल उनका फिज़िकली नहीं है, डायरेक्टली नहीं है। उनकी आर्मी, उनके पुलिस डायरेक्टली नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इकोनॉमिकली कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे डिक्टेटर को बैठा रखे हैं जो उन्हीं की बात सुनते हैं। सैटेलाइट गवर्नमेंट्स बनाए रखे हैं और उन लोगों को हटा देते हैं जो उनकी बात नहीं सुनते हैं।
ये पूरी दुनिया में ये सिचुएशन है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ, और ये सिर्फ इसलिए है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अता किया है। आप किसी कौम से कंपेयर कर लें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारे पास डायमंड है, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास ऑयल है, सबसे ज़्यादा हमारे पास ज़मीनें हैं, सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जिन्हें पावर और दौलत दी गई वो मुसलमान हैं, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेहिसी की ज़िंदगी। 70,000 लोगों को कत्ल कर दें और कोई आवाज़ नहीं उठती है। रूल ऑफ लॉ इसलिए बनाया है किसी उन्हीं को फ़ायदा दे। इंटरनेशनल कोर्ट इसलिए बनाए कि सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा दें। जब उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट डिसीजन फैसला करती हैं तो उस फैसले को नहीं मानते हैं। ये आपके सामने हो रहा है ना। दूसरी तरफ ये है कि दुश्मनाने इस्लाम जमा हो गए हैं, जमा हो गए कि मुसलमानों की इस दौलत को लूटना है, मुसलमानों के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना है, इनके लैंड को लूटना है। इसलिए इन्हें इतना डिह्यूमनाइज करो, इनके मज़हब को इतना बदनाम करो, इनकी आवाम को इतना बदनाम करो कि जब इन्हें कत्ल करोगे तो कोई आवाज़ नहीं उठेगी। अभी हज़रत काजी साहब फरमा रहे थे ना कि कोई चोरी करे तो उसे मजहब का नाम देते हैं कि ये इनके मजहब सिखाता है। कोई झूठ बोले तो यही कहते भाई कि इनका मजहब सिखाता है। कोई ही बदगुमानी करे तो कहते हैं इनका मजहब सिखाता है। लेकिन मेरा सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं उसके, इस सिलसिले में हमारा क्या रोल है? क्या हम बस ऑडियंस बने बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं? द होल वर्ल्ड इज ए स्टेज, हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। उसमें हमारा कंस्ट्रक्टिव रोल क्या है? इंडिविजुअली या कलेक्टिवली हम हर दिन क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिवली इन चैलेंजेस को मिटाने के लिए? लोग कहते हैं कि समंदर में तूफान आ गया है। कभी हम लोग साथ साथ रहते थे, अब डिवीजन फैल रहा है, हेट्रेड फैल रहा है, जितने भी लीडर्स हैं वो हेट्रेड फैला रहे हैं, तूफान आ गया। मैं कहता हूं कि कश्ती में तूफान आ गया है, हमारी कश्ती में। और मैं एग्जांपल दूंगा, मैं 12 साल के बाद हिंदुस्तान आ रहा हूं। मेरा हजरत की खिदमत में आया, मेरा क़याम एक इलाके में था, मुस्लिम इलाके थे मुंबई में। वो इलाका देख मैं हैरान रह गया। उस इलाके में न कोई रूल है, न गाड़ियों का कोई रूल। आप कह सकते पूरे हिंदुस्तान में मुमकिन होगा, लेकिन खुसूसन मुस्लिम इलाके में बहुत ज़्यादा है। लोग गाड़ियां इधर से उधर चला रहे हैं, मोटरसाइकिल इधर से उधर जा रही हैं, इधर बच्चा जो है नंगा नहा रहा है, उधर लोग आराम से खाना खा रहे हैं। पता नहीं ये किस तरह से ये केओटिक सिस्टम चल रहा है। गंदगी है हर तरफ, यानी उस पूरा इलाका गेटवाइज्ड हो गया है।
हम अपने ही में बिजनेस करते हैं, अपनों ही बातें करते हैं, गेट वाइज आइसोलेटेड हो गया है। अगर दूसरे इलाकों को देखें तो वो इंटरनेशनली अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, वो इंटरनेशनली अपने वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं, रूल ऑफ लॉ है, वो ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं और हम बस एक गेटो में, एक स्मॉल इलाके में रह गए। उसे देख के मेरे दिमाग में बात आई कि ये जो केओस है ये पूरी मुस्लिम सोसाइटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि पूरी मुस्लिम सोसाइटी में केओस है। हमारे पास अभी तक कोई नेशनल स्ट्रेटजी नहीं है कि हम उस चैलेंजेस को किस तरह से जवाब दें। अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर कौल उसका है जो अल्लाह की तरफ बुलाए, दावत दे। ये पहली बात है। इस पे नेशनल स्ट्रेटजी बन सकती है और नेशनल स्ट्रेटजी नहीं बना सकते तो लोकल स्ट्रेटजी बन सकती है जो हजरत मकसूद साहब क़िबला ने बनाई है और बना रहे हैं। उसमें आपकी मदद है की ज़रूरत है। ये मोहसिने अहले सुन्नत हैं। इन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं दीन के लिए, मुसलमानों के लिए, आप देख रहे हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा। अल्लाह सुब्हान ताला ने 3 डेफिनेशंस बताई हैं नेशनल स्ट्रेटजी के लिए कि सबसे बेहतर कौल वो है कि वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, दावत दें। दूसरी बात ये कि वो नेक अमल करें और तीसरी बात ये कि वो कहे कि मैं मुसलमानों में से हूं, मैं मुसलमान हूं। ये 3 डेफिनेशन है। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा, वक्त तो इतना नहीं है कि मैं कोई तफसीली गुफ्तगू कर सकूं। मुझे भी अपने वालिद गिरामी हुजूर मुफ़्ती इस्लाम को सुनना है, आपको भी सुनना है। एक सरसरी तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि बेहतर कौल, ये आयत उस वक्त नाजिल हुई, यानी मक्के मुअज़्ज़मा की सिचुएशन को आप सामने रखें। ये उस वक्त नाजिल हुई जब काफिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना तशद्दुद कर रहे थे। बड़े बड़े दुश्मन अबू जहल, अबू लहब, ये सब प्लानिंग कर रहे थे। सहाबा किराम को तड़पाया जा रहा था। उस वक्त अल्लाह सुब्हान ताला ने ये नाज़िल किया। उस वक्त कहा, कहो सबसे बेहतर कौल ये है कि तुम अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह की तरफ दावत दो। ये बहादुरी का काम है। इस वक्त हम मक्की जिंदगी गुजार रहे हैं और कुछ लोग हम में से हैं जो अपने आप को छुपाना चाहते हैं कि वो मुसलमान हैं। वो अपना नाम बदल रहे हैं, वो अपना तरीका बदल रहे हैं, अपना दीन बदल रहे हैं, अपना अकीदा बदल रहे हैं। वो छुपा रहे हैं कि वो मुसलमान हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि मक्की जिंदगी में रह के आप कहो अल्लाह की दावत दो, अल्लाह की तरफ माइल करो लोगों को, किसी से न डरो। इन्नल्लाह माना ला तहज़न इन्नल्लाह माना। गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। अगर हम ईमान वाले हैं, हमारे पास ट्रू बिलीफ है, हम एक ऐसे मुसलमान हैं जो कट्टर बिलीव करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो दावत दो बगैर किसी के डर से। दूसरी कंडीशन ये है नेशनल स्ट्रेटजी के लिए कि आपका नेक अमल हो,
ताकि जब आप कुछ दावत दें तो आपके बात में असर हो। अगर अमल नहीं है तो आपकी बात में असर नहीं है। आप कहते रहिए, कोई नहीं सुनेगा। वो कहेंगे आप तो झूठे हैं, आप तो करप्ट हैं, आप तो चीटिंग करते हैं, आप तो अब्यूसिव हैं, हम आपकी बात क्यों सुने। अमल नेक हो, सालेह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम का जायजा लें। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, एक हमारी माँ, एक बीवी शौहर की अंदरूनी हालत और बाहर की हालत सब जानती है, उससे कुछ छुपा नहीं रहता। आप नहीं छुपा सकते अपनी बीवी से। आपका बिहेवियर जो भी हो, बाहर हो बड़े शरीफ बनते हो, लोगों से मुसाफा करते हो, बड़ी मोहब्बत से बात करते हो, वो कूलू कौलन सदीदा का फर्ज अदा करते हो, बहुत ही मोहब्बत से बहुत ही स्वीटली बात करते हो। लेकिन जब अंदर जाते हो घर के अंदर तो चिल्लाते हो, शोर मचाते हो, गाली देते हो, बदतमीजी करते हो। बीवी से कुछ नहीं छुपता। एक बीवी सब कुछ जानती है। लेकिन देखिए सरकार दो आलम का अमल कि जब बशारत मिली तो बिला झिझक के हजरत खदीजा रदी अल्लाह ने ईमान कबूल कर लिया। जाइए आप अपनी बीवी, माज़अल्लाह आप नहीं कही मैं नबी हो गया हूं, मुझे बशारत, ये नहीं कहिएगा, आप बिल्कुल निकल जाएंगे। बस हमारे नबी आखिरी नबी थे, हमारे रसूल आखिरी, उनके बाद कोई। लेकिन जाके कह दीजिए मैं अल्लाह का वली हूं, आपकी बीवी आपको दौड़ाएगी, जूता मारेगी। अबे तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है। अल्लाह का आज कहता है कि अल्लाह को, कल तक तो झूठ बोलता रहा है, अपने बिजनेस में करप्शन डालता रहा है, कल तक तो तू ये करता रहा वो कर, आज जो है तू कहता अल्लाह का वली है, क्या आप कबूल करेगी? यहां पे कितने लोग हैं इस हॉल में जो कह सकते हैं कि अगर मैं अपनी बीवी से जाके कहूं कि मैं अल्लाह का वली हूं, कबूल कर लेगी बिला झिझक के? हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा 15 साल तक शादी तो, और वो ऐसी माँ है कि वो कोई कमसिन औरत नहीं थी, उनका एक्सपीरियंस था, उम्र रसीदा थी, बहुत ही पुख्ता औरत थी। वो ऐसी बात नहीं कबूल कर सकती थी, लेकिन बिला झिझक उन्होंने कबूल कर लिया। थोड़ा और आगे बढ़िए, हजरत ज़ैद इब्ने हारिस रदी अल्लाह अन्हु, ये जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, इससे पहले का वाक़या है। हजरत ज़ैद रदी अल्लाह अन्हु हुजूर की फैमिली में गुलाम बन के आए। हम सब गुलाम हैं, न किसी वतन का वक़ार हूं, न किसी चमन का मैं फूल हूं, न किसी वतन का वक़ार हूं, न किसी चमन का मैं फूल हूं। मेरी आज़मतों को सलाम दो कि मैं एक गुलाम रसूल हूं। मेरी आज़मतों को सलाम दो कि मैं एक गुलाम रसूल हूं। एक गुलाम अपने मास्टर, अपने मखदूम की सारी सिचुएशन को जानता है। आपने कैसे बिहेव किया। मैं कई घरानों में जा चुका हूं, मैं किसी की बात नहीं बताऊंगा, ये गलत है। नौकरों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं, चिल्ला के, गाली दे के, घिन आती है कि आप मुसलमान हैं। अपना पावर दिखाते हैं पावरलेस पे, जिसके पास पावर नहीं। भाई पावर दिखाना तो उसके सामने दिखाओ जिसके पास पावर है। ये पावरलेस बेचारा, इसके सामने आप उसे झिझक रहे हो, गाली दे रहे हो, इस तरह से कह रहे ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो, ये पावर जो है, ये एरोगेंस कहां से आप ला रहे हैं? लेकिन
हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, ये इस्लाम कबूल करने से पहले की बात है कि जब उनके वालिद और उनकी फैमिली को पता चला कि ये हमारा बच्चा यहाँ ग़ुलाम बना है, तो आए लेने के लिए। और सैयदना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे बेटे ग़ुलाम हैं, आप हमें उन्हें फ्री कर दीजिए, रहा कर दीजिए, हम उन्हें ले जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनिए, फरमाया, ये नहीं फरमाया माज़अल्लाह कि मुझे कितना पैसा दोगे। यही लोग करते हैं ना, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम ने स्लेवरी को प्रमोट किया है। वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, न हम पढ़ते हैं, न हम जानते हैं, हम न बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे हमारे जवाब नहीं दे पाते। लेकिन ये फैक्ट है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा कि मुझे इतना पैसा दो, तौल के पैसा दो, इतना गोल्ड दो, इतना सोना दो। कहा है बिल्कुल ठीक है, मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, मैं उस लड़के को बुलाता हूँ, उससे पूछ लो, अगर वो जाना चाहता आपके साथ तो मैं फ्री कर दूंगा, आप उसे मैं रुख्सत कर दूंगा, आप ले जाएं। लेकिन अगर नहीं जाना चाहता तो मैं ऐसा शख्स नहीं हूं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं किसी को बाय फोर्स जाने दूं। तो उनका जवाब था, हज़रत ज़ैद के वालिद और उनके चचा का, ये तो बहुत ही बड़ी इंसाफ की बात कही है, ऐसी बातें तो हमने कहीं सुनी नहीं, न कभी किसी ने ये ऐसी बातें कही, ये तो बहुत इंसाफ की बात है। अरे इंसाफ की बात क्यों नहीं, ये सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। हज़रत ज़ैद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और पूछा, बेटा इनको पहचानते हो? उन्होंने कहा, जी ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे चचा हैं। हुजूर ने फरमाया, ये आपको लेने आए हैं, अगर आप जाना चाहें तो चले जाएं, आप फ्री हैं। हज़रत ज़ैद के वालिद ने भी कहा, चचा ने कहा, बेटा हम लेने आए हैं, हम तरस रहे थे, हम तलाश कर रहे थे, इतने दिनों से तलाश कर रहे थे कि आप कहाँ हैं, अब मिले हैं, चलो घर चलो, चलो अपने भाइयों के पास चलो, चलो अपने रिश्तेदारों के पास चलो, हम तुम्हारी मोहब्बत में इतने तड़प रहे थे, चलो। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ने कहा, ये इस्लाम कबूल करने से पहले कहा कि अपने वालिद का, वालिद ग्रामी चचा, मैंने जिस शख्स को देखा है, जो उसके इखलास को देखा है, उसके अमल को देखा है, उनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता, उनके कदमों में रहूंगा। न मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाता हूं, मैं उनके लिए अपने बाप को छोड़ सकता हूं, अपने चचा को छोड़ सकता हूं, लेकिन इनके कदमों को नहीं छोड़ सकता। ये सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल एक गुलाम देख रहा है, और ये ऐसा गुलाम जो ऐसा वैसा नहीं। जब मदीना शरीफ में इस्लामी हुकूमत कायम हुई तो यही गुलाम सालार बने, कई जिहाद में सालार बने, चीफ कमांडर बने। और आप आगे बढ़िए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, 20 साल की दोस्ती, एक दोस्त को जानता है, उनके ज़ौक़े मज़ाक को जानता है, उनके तौर तरीक़े को जानता हो, क्या उनकी ज़िंदगी, अगर सही दोस्त हैं उनकी लाइफ में क्या हो वो जानता है। आप सब बताते हैं, शेयर करते हैं कि दोस्त भाई ये हो रहा वो हो रहा है, जाके दोस्त से कहते मैं वली हो गया हूँ, मेरी बैत कर लो, देखिए उसका क्या जवाब मिलता है। जाके कहते हैं मैं बहुत बड़ा वली हो गया हूँ अल्लाह का। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये सुना तो बिला झिझक के कबूल कर लिया और पढ़ लिया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है अमल। और फाइनल बात जो ये है स्ट्रेटजी की कि क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि वो कहे कि हम मुसलमानों में से हैं, हम मुसलमान हैं।
अगर हम मक्की जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमें बिला झिझक के कहना होगा कि हम मुसलमान हैं, करना है तो जो चाहे कर लो, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, जो करना है कर लो। इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए आपको हिकमत अमली से काम लेना होगा, इमोशन से नहीं। लोग मुझसे कहते हैं, इंग्लिश में एक है कहावत, वी हैव टू टॉक ट्रूथ टू पावर। देखिए माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस महफिल में आके। बहुत ही पढ़ी लिखी माशाल्लाह जमात है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके थ्रू ये नेशनल स्ट्रेटजी बने। वी हैव टू स्पीक ट्रूथ टू पावर। हम लोग भी कहते हैं कि पावर के सामने हक बोलना चाहिए। कभी हमें जो है ऐसी बात, जो भी हो सामने, बादशाह हो, जो भी डिक्टेटर हो, हमें हक कहना चाहिए। साहबे कराम की यही तालीम है, यही सुन्नत है कि उन्होंने हक कहा। वी हैव टू स्पीक ट्रूथ टू पावर। और हम उसमें आ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, कहते हैं, खूब इमोशनल होके जाते हैं एमपी की ऑफिस के सामने या पुलिस के ऑफिस के सामने, खूब एहतजाज कहते हैं। और बिकॉज कहते हैं भी हम वी आर स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, हम हक बोल रहे हैं पावर के सामने। उससे कुछ बदलता है? वो तो अंदर हंसते हैं, वो कहते हैं इन्हें करने दो। वेस्टर्न मीडिया सोचे कि भी देखो हम कितनी अच्छी डेमोक्रेसी है, हम इसको अलाउ करते हैं कि ये प्रोटेस्ट करें। करना चाहिए, मैं मना नहीं करता, जरूरी है प्रेशर डालने के लिए, लेकिन मुसलमानों को अकेले नहीं करना चाहिए, दूसरों को मिला के। बरतानिया हमने ये किया था, बरतानिया में जो 1 मिलियन प्रोटेस्ट हुआ है, हर हफ्ते इजराइल के खिलाफ जो हुआ था, जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था 1 मिलियन, उसमें 95% गैर मुस्लिम थे। लंदन में आपने देखा होगा कि हर हफ्ते 1 मिलियन या 500 मिलियन, हर हफ्ते या 1/4 मिलियन जो पॉपुलेशन आती है उसमें 95% गैर मुस्लिम थे। आप अकेले क्या करेंगे? दूसरों को मिला के प्रोटेस्ट करें तो शायद कुछ असर हो, लेकिन करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि वी हैव टू स्पीक ट्रूथ टू पावर, यानी पावरफुल, जो बहुत ही मजबूत, बहुत ही पावरफुल डिक्टेटर है, जो भी उसके सामने हक बोलो। भाई जो पावरफुल हैं, they know the truth. We have to speak truth to power. The power knows the truth, but they're still doing it. They're still being unfair. They're still destroying homes. They're still killing people. They're still discriminating. They're still dividing people. They're doing all the things. They know the truth, and they're still doing it. They know that they've killed 70,000 people. They know that they bulldozed homes. They know everything. They're still doing it. The power, ये power जो जाहिल नहीं है, वो जानता है, हक को जानता है क्या हो रहा है, वो अंधा नहीं है, देख रहा है। तो नेशनल स्ट्रेटजी में ये होनी चाहिए जो मोहसिन अहले सुन्नत काम कर रहे हैं कि वी हैव टू स्पीक ट्रूथ टू पीपल। हमें जो है लोगों को हक बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसमें 2 ग्रुप हैं, एक तो मुसलमानों का ग्रुप है जो नहीं जानता, उनको अपनी राइट्स नहीं मालूम है, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है, उनको आपको बताना होगा, उनकी अवेयरनेस रेज करनी होगी, उन्हें सिखाना होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस देनी होगी कि हमारा हक क्या है। और दूसरा ग्रुप है नॉन मुस्लिम्स का, जो आलाई हैं आपके, उनसे आपसे बात करनी, उन्हें सामने लाना होगा, उनसे आपको पार्टनरशिप करनी होगी, ताकि मिल के जो है यू स्पीक ट्रूथ टू पीस की ज़रूरत है। और इसके लिए एजुकेशन का काम करना है, और ये काम हो रहा है। आज मैं इस प्रोग्राम से पहले 3 प्रोग्राम और कर चुका हूँ। मैं गया था तैयबा स्कूल, वहाँ बच्चों को, उसके बाद एडवोकेट्स की मीटिंग थी, उसके बाद जो मुस्लिम सुन्नी वेलफेयर कमेटी उनकी मीटिंग थी। जो काम हो रहा है, मुझे खुशी इस बात की है कि पहली बार अपनी ज़िंदगी में हुजूर अब्बा हुजूर कदमों के सदक़े मैंने पूरी दुनिया घूमी है, अमेरिका से लेके यूरोप से लेके।
लेकिन मैंने कहीं ये नहीं देखा कि ये नौजवानों की टीम लीड कर रही हो। यहां सब नौजवान लीड कर रहे हैं। सक्सेशन प्लानिंग है ना, इन्होंने नौजवानों को आगे बढ़ाया है कि तुम काम करो, तुम सोसाइटी को बेहतर जानते हो, तुम मोहब्बत पैदा करो, नफरत को रोको। यही फ्यूचर है। यही हमें इस्लाम सिखाता है कि नफरतों को रोको, नफरतों को मोहब्बतों से तब्दील करो। यही इस्लाम की टीचिंग है। इस पे जो स्ट्रेटजी मैंने लोकली यहाँ देखी, मैंने कहीं और देखी है, जो एजुकेशनल काम हो रहा है, जिस ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है, जिस हाई स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी से काम हो रहा है, आप का मैं मशकूर हूँ कि इस क्वालिटी का मैंने कहीं और मुसलमानों के अंदर कहीं और नहीं देखा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त काम है और इसी को आप रेप्लिकेट करें मुख्तलिफ स्टेट्स में, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, तो एक रेवोल्यूशन पैदा हो सकता है, एक रेवोल्यूशन पैदा हो सकता है। हम चेंज हो सकते हैं, लेकिन इस 3 पॉइंट्स को मद्देनजर रखें और इस पे जो है एक अगर नेशनल स्ट्रेटजी नहीं बना सकते तो लोकल स्ट्रेटजी बनी हुई इसे और भी डेवलप करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।